पीर है हल्के में मत लीजिए। खुदाए पाक अता कर दे घर मदीने में, खुदाए पाक अता कर दे घर मदीने में, झपकना भूल गई इंतजार में पलकें, मेरा ख्याल रहा रात भर मदीने में। झपकना भूल गई इंतजार में पलकें, मेरा ख्याल रहा रात भर मदीने में। और नबी के चाहने वाले पहुंचने वाले हैं, नबी के चाहने वाले पहुंचने वाले हैं, बिछाए बैठे हैं जिब्रील पर मदीने में। नबी के चाहने वाले पहुंचने वाले हैं, बिछाए बैठे हैं जिब्रील पर मदीने में। और एक शेर मक्ते की शक्ल में सुन लीजिए कि नए मकान की तारीफ क्या करूं अख्तर, नए मकान की। फर्शी कमाल साहब जमाते अहले सुन्नत के बहुत बड़े सनाखा और अदीब हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं फर्शी कमाल साहब। आदिल अंजुम साहब कहाँ यही हैं कि चले गए हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इनकी दावते मोहब्बत पर न जाने इन्होंने कहां से तलाश कर लिया मुझे, लेकिन जब आया तो बड़ा दिल खुश हुआ। एक नाम जब मैंने इश्तिहार में देखा, उस्ताजुल उलमा नाशिरे मसलके आला हजरत, अल्लाह अकबर। उस जात को देखने के बाद फिर ये कहिए कि जिस जात के सदक़े में इदारे आबाद होते हैं, इदारे इज्जत पाते हैं, ओहदे सरफराज होते हैं, मुल्क काबिले इफ्तिखार होता है, वो जात हजरत अल्लामा मुफ्ती मसूद अहमद साहब क़िबला मिसबाही उस्ताद अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर की है। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो मिंबर शरीफ पर जात ग्रामी जलवाबार है, कसम खुदा की जात ने सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में मजहब व मसलक का काम नहीं किया है, बल्कि पूरी दुनिया में यूरोप जैसी सरजमीन पर भी हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की जात ने मजहब व मसलक के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हिंदुस्तान की तर्जुमानी की है हजरत ने। जरा दिल की गहराई से इस जात को देखने के बाद जरा आप दिल से कहते हैं या रसूल अल्लाह। सुभान, आप बहुत खामोश हैं, आप बहुत खामोश हैं। अच्छा, धीरे धीरे हम समझ में आने वाली चीज है, इतनी जल्दी आप मुझे समझ भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप? फर्शी कमाल साहब तशरीफ फरमा है, बार बार ये मेरा दिल चाह रहा है और इनकी तरफ से और असातिज़ा की तरफ से ऐलान भी है कि ये दफ्तर दारुल उलूम जमीलिया की तरफ से ये सामने जो कैंपस बना, ये दफ्तर बना है ना, ये आप लोग यहाँ पर इदारे की खिदमत कर सकते हैं, जाकर के यहाँ पर जाकर के मदरसे का ताउन कर सकते हैं। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, ये ठाठे मारता हुआ दीवानों का ये जंबे गफीर पे एक शेर पढ़ सकता हूँ कि हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है, यजीदियत पे हमारा उधार बाकी है। सदर इजलास की दुआ चाहता हूँ कि हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है, यजीदियत पे हमारा उधार बाकी है। और न सर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, अमा जो सर आती है वो जुल्फिकार बाकी है, जो सर आती है वो जुल्फिकार बाकी है। और यजीदियत के जनाजे को फूंकने के लिए हुसैनियत की ये लंबी कतार बाकी है, यजीदियत के जनाजे को फूंकने के लिए हुसैनियत की। अच्छा, शेर आप समझ करके दाद देते हैं, माशाअल्लाह, शेर समझ करके दाद देते हैं ना। शेर समझने की भी चीज है और महसूस करने की भी चीज है। जो शेर हम 4 साल से पढ़ रहे हैं, अभी तक हम नहीं समझे हैं, हमारे घर वाले जरूर कोशिश कर रहे हैं, देखिए वो कब तक समझते हैं। शायरी समझने की भी चीज है मुफ्ती साहब, और महसूस करने की भी चीज है। एक शायर ने कहा था कि चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते, सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। हम फकीरों, इतनी आवाज से मेरा भला होने वाला नहीं, मेरी निजामत में आदमी मर तो सकता है लेकिन खामोश नहीं रह सकता। समझ रहे हैं आप? लेकिन आपकी आवाज क्यों इस कदर पस्त है हम नहीं जानते, वरना हमारा म्यार और हमारा म्यार तो ये है कि हरगिज जबान दे के मुकरते नहीं है हम हरगिज जबान दे के मुकरते नहीं है हम चाहते हैं दार पर तो उतरते नहीं है हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं है हम नेज़े भी जानते। मैंने शेर अच्छा कहा है, आप दाद दे या ना दे,
मैंने शेर अच्छा पढ़ा है, दाद दे या न दे कसम खुदा की ये नहीं मिलता किसी रुख से 72 थक गए। हाँ मगर लिखा है रावी ने कि लश्कर थक गए। करबला से शाम तक कातिल यही सोचा कि ये सर नहीं थकते मगर चल चल के खंजर थक गए। सर नहीं थकते मगर चल चल के खंजर थक गए। सर नहीं थकते मगर चल चल के खंजर थक गए। हजरात गिरामी, रजा हुसैन साहब कलकत्तवी बहुत से अहबाब मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। मैं मोहब्बत और एहतराम के साथ, अब चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और वक्त जाया करना ये मुनासिब नहीं है, वो अजीम तरीन शख्सियत मिंबर शरीफ पर जलवाबार है। बस अब ये मेरे लिए सनद और माशाअल्लाह अपने मुजफ्फरपुर सूबे बिहार और खास तौर से जिला मुजफ्फरपुर के जिला एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल सलाम अंसारी साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ इंतजामिया की तरफ से। और अच्छा वो तशरीफ लाए हैं और आपसे वो अपने तासुरात पेश करना चाहते हैं, तो मैं चाहता ये हूँ कि उनकी गुफ्तगू आप 5 मिनट की समाअत कर लें। अब्दुल सलाम अंसारी साहब की गुफ्तगू तशरीफ लाएं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। अच्छा आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो अब जरा सा आप हजरात तैयार हो जाइए अपने आप को, उधर मत देखिए, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, मैं पेश कर दूंगा इंशाल्लाह। एक शेर के लिए बहुत देर से मुझसे फरमाइश हो रही थी और मैं वो पढ़ देता हूँ। गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। हल्के में तो नहीं ले रहे, ऐसे नहीं, जरा पीछे वाले भी अहबाब कह दे या हुसैन। नहीं पीछे वाले, आगे वाले तो बोल रहे, जरा पीछे वाले कह दे या हुसैन। आपकी आवाज अल्लाह ने इससे ज्यादा आवाज दी है तो कह दो या हुसैन। माशाअल्लाह, अब सारे लोग मिलके कह दे या हुसैन। अब्दुल सलाम अंसारी साहब तशरीफ ला रहे हैं, बस एक शेर सुन लीजिए कि गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। लेकिन 2-3 दीवाने खड़े होकर के मौला की बारगाह में खराज पेश करेंगे। गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए, वो बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। और गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए। और इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। ये नारा नारे तकबीर है। अब्दुल सलाम अंसारी साहब जिला एजुकेशन ऑफिसर हैं, मैं उनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। और रजा का लाडला, रजा का लाडला, रजा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम, वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। और खुदाए पाक ने है गुस्ले काबा का शरफ बख्शा, मेरा अख्तर रजा का पीर है, मेरा अख्तर रजा का पीर है, हल्के में मत लीजिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं अब्दुल सलाम अंसारी साहब।